अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज इतने दिनों बाद मैं घर का नाश्ता करने लगी हूँ डेली ही तकरीबन। अब मैं चाय के साथ बिस्किट ले रही थी या फिर केक वगैरह ले रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने हांडी में यूज़ कर लिया था केचप, और उसकी वजह से मेरे मैदे में इतना शदीद पेन था और बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा पिछले 1 2 दिन 3 दिन। और फिर यहाँ पे मैंने आज मज़े का नाश्ता बनाया। मेरा दिल कर था मज़े का नाश्ता करने को, तो मैंने पराठा अंडा और चाय बना ली। बहुत दिनों बाद मैं आज पराठा और अंडा खाऊंगी, काफ़ी टाइम बाद खाऊंगी। मैंने बहुत टाइम से छोड़ा हुआ था, रोटी खा लेती थी, साथ में कोई सालन ले लेती थी या दही ले लेती शक्कर ऐड करके। तो आज मैं खाऊंगी अंडा पराठा और साथ में चाय। चाय का आप हाल देख लें, देगची इतने टाइम से पड़ी हुई थी, और मतलब चाय इतने टाइम से चूल्हे पे पड़ी हुई थी कि देगची का ये हाल हो गया। और फिर मेरा मज़े का नाश्ता करने का दिल था, तो मैंने आज मग भी चेंज कर लिए। ये मग मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा है। चाय नहीं भी होती ना तब भी इतने भारी लगते हैं, तो मैंने कहा आज इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद आ जाते हैं अपने काम पर, और मैं करी थी यहाँ पे सफाइयाँ। सफाइयाँ करने के बाद मैंने बाहर निकाले हैं, और ये मेरी कुर्ती है, साथ में जीन्स वेयर करूँगी, साथ में स्टॉलर। और इसके बाद मैं रेडी होती हूँ। अगर आप लोगों ने कुर्ती हॉल नहीं देखा तो अभी जाके फटाफट से देख लें। तब तक मैं आती हूँ रेडी होके और आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी और आपको दिखा रही थी अपना फुल लुक। ओटीडी दे रही थी आप लोगों को। और मैंने यहाँ पे पहले फ्लैट्स पहने थे, फिर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने सोचा कि हील्स ट्राई कर लेती हूँ। जब मैंने हील्स पहनी तो मुझे अच्छे लग रही थी, तो मैंने सोचा कि हील्स में ही चली जाती हूँ। वैसे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हील्स ज़्यादा पसंद है या फिर फ्लैट्स ज़्यादा पसंद है। मुझे पर्सनली हील्स बहुत पसंद है। जब भी मैं फ्लैट्स पहन लेती हूँ तो फिर मुझे मतलब वो वाला लुक नहीं आता जो मुझे हील्स पहनने के बाद आता है। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे और हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था हम लोग क्या खाएं। हम लोग खा के निकले थे। हम लोगों ने चाय शाम की पी थी, और उसके बाद हम लोगों ने चिकन रोल पराठा खा लिया था, और हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग घर से निकले थे। तो हम लोगों को समझ नहीं आता क्या खाएं। तो मैं सोच रही थी कि हम लोग सैंडविचेस वगैरह खा लेते हैं, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं भाई, खाना खाते हैं, खाना खा के ही घर जाएंगे। और फिर यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, और हम लोग बस फिर रहे थे। कभी मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या खाऊं। लाइक मुझे मेरा दिल कर था पेरी पेरी बाइट्स खाने का, लेकिन फिर वो मैंने इसलिए भी नहीं कहा क्योंकि मेरे मैदे में बहुत ज़्यादा पेन था। तो मैंने कहा अभी अभी ठीक हुई हूँ, अब एकदम से फिर से खा लूँ तो फिर से बुरा हाल हो जाना है। बेशक हम उन्हें पेरी पेरी बाइट्स कहे हैं तो वो हरी मिर्ची ना स्टफिंग के साथ। तो फिर इतना हम लोगों ने घूमने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि स्टेक्स खाते हैं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम स्टेक्स जो है ट्राई कर रही थी, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं खाया। कॉल आ गई थी मुझे, और हमेशा मैं वॉइस ओवर जब भी कर रही होती हूँ तो मुझे इसी मोबाइल पे कॉल आती है, दूसरे पे नहीं आती। और मुझे फिर वॉइस ओवर जो है वो सारा कट करके अगेन करना पड़ता है। आज मैंने सोचा कुछ भी नहीं होता, यहीं से दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं क्या बात कर रही थी, मैं कह रही थी कि मैं जो हूँ स्टेक्स फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ, और हम लोगों ने काफ़ी टाइम मतलब घूमते घुमाते कि पहले हम लोगों ने सोचा कि खा लेते हैं बट कढ़ाई से। फिर मैंने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा चिकन वगैरह खाने को। फिर सोचे शिनवारी चले जाते हैं, लेकिन फिर वो भी दिल नहीं था। और पट्ठा सीख खाने का दिल था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये स्टेक हाउस है तो मैंने कहा यहाँ से स्टेक ही खा लेते हैं। मैंने काफ़ी अर्सा हो गया, मतलब मैं काफ़ी टाइम हो गया जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ स्टेक खाऊंगी, लेकिन फिर नहीं खाती। यही सोच के पता नहीं किस तरह का होगा। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, और मैंने कहा आज स्टेक खाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने जब ऑर्डर किया, ये स्टेक मेरा था, और जो प्लेटर आपको नज़र आया वो हस्बैंड ने ऑर्डर किया था। और स्टेक दो तरह के होते हैं, एक होता है मीडियम रेयर और एक होता है वेल्डन। मीडियम रेयर का मतलब होता है कच्चा पक्का, और वेल्डन का मतलब अच्छा पका हुआ। तो मैंने कहा मुझे तो सही पका हुआ ही खाना है, कच्चा पक्का खा के फिर से मुझे डॉक्टर के पास ही जाना है, मुझे वॉमिट हो जानी है। तो यहाँ पे मैंने वेल्डन ही ऑर्डर किया था। और अच्छा, इन लोगों के काम देखें कि जो हम लोगों ने प्लेटर ऑर्डर किया और ये जो मैंने ऑर्डर किया स्टेक, ये तकरीबन सेम ही थी। इनकी प्राइस में 200-250 का फ़र्क होगा, लेकिन इनके इस प्लेटर में बहुत फ़र्क था। और ये स्टेक जो मैं खा रही हूँ, सेम स्टेक हस्बैंड के प्लेटर में भी था, उनमें चिकन स्टेक भी था, फिर उसमें राइस भी थे, और क्या था, हाँ इसमें चांपें भी थी,
और सैलेड भी था। फ्राइज़ का मुझे नहीं याद था, यानी आप लोग देख लीजिएगा। मतलब उनके प्लेटर में इतनी सारी वैरायटी और मेरे प्लेटर में सिर्फ सैलेड, फ्राइज़ और स्टेक, बस सिर्फ इतना सा था। और उनमें चिकन स्टेक और ये वाला स्टेक, फिर इसके बाद फ्राइज़ और सैलेड, राइस, चांपे, मतलब उनकी वैरायटी कुछ ज़्यादा ही थी। साथ हम लोगों ने सूप बस टेस्ट के लिए मंगवाया था, वो टेस्ट के लिए ऑर्डर किया था और मज़े का था सूप भी, लेकिन बहुत गर्म था, मेरी ज़ुबान जल गई थी। और फिर हम लोग यहाँ पे काटते साथ साथ मजाक उड़ा रहे थे कि उबले हुए आलू, उबले हुए खीरे और ये वो। साथ इसमें पम्पकिन था, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा पम्पकिन ट्राई किया था, खाया था। मैंने इससे पहले कभी भी नहीं खाया हुआ था। और फ्राइज़ तो मैं खाती रहती हूँ। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक एक्सपीरियंस था स्टेक के साथ, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा, बिल्कुल भी मुझे मज़े का नहीं लगा। और लेकिन चलिए, एक जो होता है बंदे के दिल में कि ट्राई करूँ है ये क्या, तो मैंने आज ये भी ट्राई कर लिए। और आप लोग अगर ट्राई करेंगे या फिर आप लोग ने पहले का ट्राई किया हुआ है कभी, तो मुझे लाजिम बताइएगा आप लोगों को ये किस तरह का लगा। तो यहाँ पे आप मेरा देखें हाल मेरे प्लेटर का और उनका चेक करें। और चांपे इनकी कच्ची निकली थी, मतलब ये देखें आप, मैं आपको हाल दिखा रही हूँ। और इतनी को इसमें गोश्त नाम की चीज़ थी ही नहीं। हम लोगों ने वेटर को बुलाया और उनसे कहा कि ये कुछ ज़्यादा छोटा नहीं था बकरा। वेटर की हंसी नहीं रुक रही थी और साइड पे भी जाके हंसता रहा हमारी इस बात पे। और फिर हम लोगों ने सब कुछ फिनिश किया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी ली और हम लोग निकल आए। और रास्ते में मेरा दिल किया कि चाय पी लेते हैं, मैं बाहर जाऊँ और चाय ना पीऊँ तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैं लाजमी चाय पीती हूँ। अक्सर मैं वो क्लिप नहीं ऐड करती कि आप लोग कहेंगे हर दफ़ा चाय चाय, सुबह शाम दोपहर चाय चाय, तो मैंने आज फिर वो क्लिप ऐड कर लिया। हम लोगों ने चाय यहीं पे मंगवा ली थी कार में ही, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। यहाँ पे अभी आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन हल्की हल्की हो रही है। और हम लोग एक साइड पे खड़े हुए हैं, कुछ टाइम के लिए रुकती थी और कुछ टाइम के लिए स्टार्ट हो जाती थी। तो यहाँ पे हमारी चाय आ गई थी और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे इनकी चाय सारी ही पसंद है। और जो इसमें मुझे नाम भूल गया फिर से, एक तो वॉइस ओवर करते हुए ना जहन से नाम ही निकल जाता है। ये कलंदरी चाय एक होती है, एक और मुझे अब याद नहीं आ रहा नाम, खैर जौन सी भी होती है। तो इनमें जब वो ऐड कर देते हैं बादाम वगैरह, तो ये चाय मुझे बड़ी कड़वी कड़वी लगती है और मुझे अच्छी लगती है कड़वी, लेकिन कभी कभी इनके बादाम भी कड़वे निकल आते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल सी ही चाय मंगवाई थी, जिसे दूध पत्ती कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर हम लोग जैसे ही चाय वगैरह पी के निकल आए, तो ये रास्ते में गोल्डन मैन खड़े हुए थे। तो जब भी आप इन लोगों को देखें इस तरह से, तो ये हमें इंटरटेन करने के लिए खड़े हुए होते हैं। तो आप लोग कुछ ना कुछ इनको इनकी हेल्प कर दिया करें। और बस हम लोग यहाँ पे आ रहे थे जब, तो रास्ते में एक अंकल खड़े हुए थे जो कि बैलून्स लेके खड़े थे। और ये बस 6-7 ही बैलून्स थे जो लास्ट उनके थे। तो मैंने बूढ़े से थे, मुझे चाहिए नहीं थे बैलून, लेकिन उनकी हेल्प के लिए मैंने ये भी बाय कर लिए कि चलें बारिश हो रही है और रात बहुत हो गई है, तो ये भी एंड करें अपना काम और घर चले जाएँ। तो मैंने इनसे ये बैलून बाय कर लिया और हम लोग घर आ गए। जैसे ही हम लोग घर आए, तो हमने देखा ये तो हमने उन्हें वापस दिए ही नहीं थे। हम साथ ही, पता नहीं गुल्लड़ है कि क्या है, हम साथ ही लेके आ गए थे। और फिर मैंने दूध पीना था, तो मैं अपने लिए दूध यहाँ पे गर्म करके वही पी रही थी यहीं। और फिर इसके बाद बस यहीं तक आज का ब्लॉग था। और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बस मैं यहाँ पे इन्हें रख दूँगी और संभाल लूँगी, ज़ाया नहीं करूँगी। इंशाल्लाह घर में बनाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दूध को लेके चलती हूँ कमरे में और लाइट्स ऑफ करती हूँ। और इंशाल्लाह आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में मुझे याद रखिएगा।